हेलो एवरीवन, हाय। हुआ ऐसा कि एक्चुअली मुझे ना अपनी लाइफ में फन फैक्ट्स जानने का बहुत शौक। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, जब भी बोर होती हूँ तो मैं गूगल करते रहूंगी कुछ फन फैक्ट्स अबाउट इंडिया, अबाउट एनी एनिमल्स, अबाउट डेली लाइफस्टाइल, ह्यूमन साइकोलॉजी, एनीथिंग। मुझे थोड़ा मजा आता है फन फैक्ट्स जानने के बारे में। तो आज मैंने वही गूगल पे हमारी जेमिनाई अंकल से कुछ फन फैक्ट्स जानने की कोशिश की और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता चले। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मे भी शायद आप लोग जानते होंगे। जिसमें एक फन फैक्ट ये था कि मुझे आज पता चला भाई इंसानों से ज्यादा लॉयल जलीय जीव होते हैं, यानी वो एनिमल्स जो एक्वा एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो होते हैं हम इंसानों से ज्यादा लॉयल। क्या आप लोग को पता है कि सी हॉर्स अपने पूरी लाइफ टाइम सिर्फ अपने एक ही पार्टनर के साथ रहता है? ये हम लोग को सीखना चाहिए ये बात। मतलब आज के जमाने में हम अपने फ्रेंड के साथ लॉयल नहीं है, यहाँ वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ लॉयल है। जस्ट थिंक, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सी है हम इंसानों के लिए। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज ये पता चली कि भाई ऑस्ट्रिच की आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। नो दैट कि उसका दिमाग कितना छोटा होगा। शायद इसीलिए लोग कहते हैं शुतुरमुर्गों के पास बुद्धि नहीं है। ऑस्ट्रिच का नाम लिया तो एक बात और मुझे पता चली कि ऑस्ट्रिच की एक टांग अगर शेर को पड़ जाए तो शेर घायल हो सकता है। उसकी वो पतली पतली गंदी सी टांगों में कितनी ताकत है, आप ये सोचो। ये था तीसरा फन फैक्ट आज का। चौथा फन फैक्ट मुझे पता चला जिसमें मैं बहुत हद तक अग्री भी करूंगी। दैट इज, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी जो गाय है, जिसको हम लोग काऊ, बेसिकली इंग्लिश में आप लोग काऊ बोलते हो, तो हमारी जो गाय है वो बहुत ज्यादा सोशल एनिमल है। वो अपनी जिंदगी में फ्रेंड्स बनाती हैं। मतलब अगर वो गौशाला में रह रही हैं तो उनके जो आसपास में बाकी के गाय भैंस होती है वो उनके साथ दोस्ती करती हैं। और जब वो गाय भैंस उनसे अलग होती है तो यू विल नॉट बिलीव, गायों को स्ट्रेस भी होता है। वो टेंशन में चली जाती हैं, वो उन्हें मिस करती हैं हम इंसानों की तरह। और हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ही दर्द है, हम सिर्फ इंसानों को मिस कर रहे हैं। नहीं, जानवर भी इंसानों को मिस करते हैं या अपने साथी दोस्तों को मिस करते हैं। तो सोचो गाय भी कितनी लॉयल है। ये लॉयल्टी की सबक अब हमें जानवरों से सीखनी पड़ेगी, मुझे तो ये लग रहा है। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो एक और फन फैक्ट ये है, हम लोगों ने सुअर को तो देखा होगा, पिग को हर कोई देखता है, हर कोई उससे थोड़ा दूर भागने की भी कोशिश करता है क्योंकि जनरली पिग जो होते हैं वो गंदी जगह पे रहते हैं, मड में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, तो हम लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। बट आप लोग को पता है क्या कि पिग बेचारे अपनी जिंदगी में गर्दन उठा के आसमान की तरफ नहीं देख सकते जैसे हम देखते हैं, तारों को निहारते हैं, चांद को निहारते हैं, सूरज को निहारते हैं। लेकिन पिग गर्दन उठा के आसमान की तरफ नहीं देख सकते। ये कितना बड़ा फैक्ट है। उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि उनके सर के ऊपर कोई मक्खी उड़ रही है तो वो देख के उसे भगा दे। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर कभी सुअरों से पंगा पड़े और सुअरों का कुछ पाला पड़े तो उनके सर के ऊपर अपना हाथ डाले ताकि वो आप पे हमला नहीं कर सके। इस चीज को अपने लाइफ में आजमाइएगा अगर कभी मुसीबत में फंसे तो। इसके अलावा एक फैक्ट और मुझे पता चला, दैट इज रिलेटेड टू बिहार। क्या आप सभी को पता है कि बिहार में 20 किलोमीटर लंबा दुनिया का पहला वाईफाई जोन है? ये जो वाईफाई जोन है बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में है। दुनिया का पहला वाईफाई जोन जो कि 20 किलोमीटर लंबा है। ये फैक्ट भी मुझे आज ही पता चला। डेफिनेटली मैं इस चीज के कॉन्फर्मेशन किसी न किसी से लूंगी कि ये वाईफाई जोन अभी भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट या मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग था क्योंकि अभी तक मुझे यही पता था कि बिहार के पटना में एक कॉलोनी है, कंकड़बाग कॉलोनी, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। सेकंड फैक्ट आज मुझे ये पता चला कि भाई वाईफाई जोन भी वहां का सबसे बड़ा है। सो दीज आर सम फैक्ट्स। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताते रहूंगी। कल के पोस्ट में मैं आपको हनुमान चालीसा के बारे में अच्छे फैक्ट्स बताऊंगी जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। सो प्लीज स्टे ट्यून। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।